हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। हमने पिछली सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम इस चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.6। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें कैसे होता है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डेरिवेटिव निकालें इसका भी। लेकिन यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक ब्रैकेट लॉग एक्स प्लस 3 ब्रैकेट और ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक की अलग जो है वो लिस्ट बनी हुई है। मैं आपको दिखाऊं, ये बुक में देखें, ये हाइपरबोलिक की लिस्ट बनी हुई है। साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका जो डेरिवेटिव आता है वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स आता है, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स आता है। यानी वहाँ जो दूसरी लिस्ट हमने देखी थी उसमें जो साइन का, ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव दिया हुआ है। यहाँ पे देखें साइन का डेरिवेटिव कॉस एंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। लेकिन हाइपरबोलिक में वही कुछ वैल्यूज चेंज है। देखिए कॉस का डेरिवेटिव साइन तो है लेकिन माइनस का नहीं है, प्लस का है। थोड़ी सी वैल्यू चेंज है इसमें, किसी में प्लस में किसी में माइनस है, कोई वैल्यू सेम ही है। तो ये लिस्ट आप याद कर लें या इसको अपने पास रखें, क्योंकि जब भी ये प्रॉब्लम हल करेंगे तो इनका डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए कि इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो वही हम यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखें अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखिए, सबसे पहले तो इसको हम y के लेट लें। ये हमने y के लेट लिया इसको, साइन और हाइपरबोलिक ब्रैकेट नेचुरल लॉग और ये x प्लस 3 हमने यहाँ पे लिखा और ब्रैकेट दे दी। अब y के लेट लिया, अब हम करें इसका डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे ऑपरेटर देंगे, ये dy अपॉन डी एक्स, वाई का तो dy dx आता है, और यहाँ पे हम d अपॉन डी एक्स, इसको हमने ऑपरेटर दे दिया किसको, साइन हाइपरबोलिक ब्रैकेट लॉग x प्लस 3 ब्रैकेट ओवर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे देखें ये dy अपॉन डी एक्स हमने लिखा, और साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस। साइन का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक में कॉस आता है, यहाँ पे लिखेंगे साइन का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक। ठीक है, और ये एंगल वही के वही लिखेंगे लॉग, और ये x प्लस 3। बात आई समझ में। अब इस ब्रैकेट वाले का अंदर का अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको ऑपरेटर दे दिए हम। तो ऑपरेटर दिया किसको, लॉग, और ये x प्लस 3 का। देखिए पहले साइन का डेरिवेटिव निकाला तो कॉस आया था, देखिए यहाँ पर मौजूद है साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो हमने कॉस ही लिखा, तो कॉस लिखा, और लॉग एंगल वही के वही दिए। अभी एंगल का अलग निकालेंगे तो लॉग x प्लस 3 का अलग डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिखा dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, और ये कॉस हाइपरबोलिक ब्रैकेट लॉग, और यहाँ पे ये x प्लस 3 हमने लिखा ब्रैकेट ओवर। अब देखें लॉग का डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया था कि लॉग के साथ जो भी चीज़ आती है वो अपान में आ जाती है, अपान में आएगी। ये पिछली वीडियो में सीख के आए कि लॉग का जब भी डेरिवेटिव निकालें उसके साथ जो भी चीज़ होगी वो नीचे अपान में आ जाएगी। फिर इसका अलग निकालेंगे डेरिवेटिव इसका, तो x का निकलता है 1 और नंबर कांस्टेंट का निकलता है 0, तो इसका तो 0 हो जाएगा। तो बस इस x का 1 लिखें, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 टाइम 1 ही हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिखा ये dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये सारा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, और ये लॉग, और ये यहाँ पे x प्लस 3, ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये तो नीचे पड़ा था नीचे, तो इसके नीचे 1 था तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3। तो ये है इसका बुक वाला आंसर, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी वही बात है, इसको लेट ले ले हम y के लेट लिया। देखिए y लिखा, और यहाँ पे ये साइन, और ये हाइपरबोलिक, और ये e, और ये 3x हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब वही बात यहाँ पे डिफरेंशिएट करें, ये डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट। यहाँ पे ये y का तो पता है dy अपॉन डी एक्स आता है,
और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स हमने दे दिया किसको, साइन और हाइपरबोलिक, और यहाँ पे ई और ये 3x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिखा, और साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस, मैंने बताया था, या आप उस लिस्ट में ही देख लें, कॉस हाइपरबोलिक और ये ई पावर 3x। अब ये जो एंगल थी ई पावर 3x, इसका हम अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑपरेटर देंगे ई पावर 3x को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिखा, और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस हाइपरबोलिक ई पावर 3x लिखा। तो ई का डेरिवेटिव मैंने बोला था, ई एक्सपोनेंशियल, इसका डेरिवेटिव वही का वही आएगा ई 3x, लेकिन इसका जो पावर है उसका अलग डेरिवेटिव आएगा। तो 3x का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का तो 1 आता है डेरिवेटिव, तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आ जाएगा, यानी इसका भी हमने अलग से निकाल लिया डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को और e को आगे मल्टीप्लाई करके आगे रख दें, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिखा, ये 3 आगे आ गया, और ये e जो था और 3x इसको भी आगे लिख लिया, और इसको हम लास्ट में लिख दें कॉस हाइपरबोलिक ई पावर 3x हमने लिखा। तो यहाँ पे ये है इसका बुक वाला आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 भी वही बात है, इसको हम लेट लें सबसे पहले y के, तो y के हमने लेट लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस हाइपरबोलिक, और यहाँ पे एंगल जो थी 2x स्क्वायर प्लस 3x थी। ठीक है, अब हम करें डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स हमने दे दिया किसको, कॉस हाइपरबोलिक, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x को हमने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिखा, और यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस का नहीं प्लस का आता है। मैंने देखिए यहाँ पे ये कॉस का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस का आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉस का डेरिवेटिव हमारा आएगा साइन, और ये हाइपरबोलिक वही दिया, और यहाँ पे ये एंगल दे दी 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब इस एंगल का अलग निकालेंगे हम डेरिवेटिव, तो इसको हम ऑपरेटर दे दें कि भाई इस एंगल का अलग निकालना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इसका हमने अलग निकालना है। अब यहाँ पे करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स दे दिया, और यहाँ पे ये साइन हाइपरबोलिक, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x हमने लिखा। तो यहाँ पे इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए 2 आगे इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएगा, और x 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे ये 3 लिखेंगे, और x का डेरिवेटिव आता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लिया हमने। बात आई समझ में यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा, और ये ब्रैकेट आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए इसको पहले रख दिया हम, यहाँ पे 4x प्लस 3 हमने आगे लिखा, और इसको साइन हाइपरबोलिक, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x हमने बाद में लिख लिया। तो ये है इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। ठीक है, इसमें से कोई भी बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, इसको हम लेट यहाँ पे ले लेते हैं y के। ठीक है, y के लेट, अभी यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट निकालें, डिफरेंशिएट करें, यानी यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको भी हम ऑपरेटर देते हैं डी अपॉन डी एक्स, किसको, टेन हाइपरबोलिक रेडिकल एक्स, और नीचे रेडिकल कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 रूल समझाए थे, 2 फार्मूले बताए थे, एक u अपॉन वी फॉर्म होता है, एक u इंटू वी फॉर्म होता है, एक प्रोडक्ट रूल होता है, एक क्वोशन रूल होता है। तो ये अपॉन फॉर्म में, फंक्शन अपॉन में, तो हम लिखेंगे इट इज़ u अपॉन वी फॉर्म। ठीक है, तो ये ऊपर वाला u होगा और नीचे वाला हमारा
v होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ऊपर वाला u था तो हमने लिखा u हमारा कौन सा था, टेन, और ये हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल x, और v हमारा कौन सा है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक x, लेकिन इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ 1/2, क्योंकि रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, u तो मिल गया, अब हम u का डेरिवेटिव निकालें। तो डेरिवेटिव यानी टेन का डेरिवेटिव क्या आएगा, टेन हाइपरबोलिक x, टेन का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर, और ये हाइपरबोलिक लिखेंगे और ये अंडर रेडिकल x लिखेंगे। अब इस अंडर रेडिकल x का अलग डेरिवेटिव निकालना है, d/dx, तो यहाँ पे x 1/2 हमने दे दिया, सही है, क्योंकि रेडिकल होता है 1/2 के। तो अब हम क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव अभी चल रहा है, देखिए सेक स्क्वायर, और यहाँ पे हाइपरबोलिक, और ये अंडर रेडिकल x। अभी हमें पता है इसका डेरिवेटिव पावर आगे आता है, ये पावर आगे आ गया, और x इस पावर में से 1 माइनस होगा, यानी 1/2 में से 1 माइनस हुआ, तो यहाँ पे ये भी दे दिया। तो अब हम क्या करें, u का डेरिवेटिव यानी सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल x, और यहाँ पे ये 1/2 दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया x दिया। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 2 टाइम 1 इज 2, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। तो u का डेरिवेटिव आगे चले, और यहाँ पे लिखा सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल x, और यहाँ पे ये 1/2, और देखिए इस x के ऊपर जो पावर था 1/2 माइनस का था, अगर मैं इस x को नीचे ले आऊँ तो ये 1/2 प्लस का बन जाएगा, ठीक है, प्लस का बन गया। तो अब यहाँ पे u का जो डेरिवेटिव मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल x, और ये 1/2 अंडर रेडिकल x, यानी x 1/2 था तो 1/2 हो या अंडर रूट हो, बात तो एक ही है, क्योंकि रेडिकल इक्वली 1/2 के होता है। तो अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई भी करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल x, और ये नीचे आ जाएगा 2 अंडर रेडिकल x। तो ये u मिला हमें, और ये u का डेरिवेटिव मिला, ठीक है। अब यहाँ पे v मिला हुआ है, अब v का डेरिवेटिव मालूम करें। तो v का डेरिवेटिव कैसे मालूम करें, सबसे पहले पावर आगे आएगा, ये 1/2 आगे आ गया, और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक x लिखा, और ये 1/2 में से हम 1 माइनस करेंगे। तो अब अंदर वाले का अलग निकालते हैं डेरिवेटिव, d/dx, यहाँ पे लिखा कॉस हाइपरबोलिक x हो जाएगा। तो यहाँ पे v का डेरिवेटिव ये 1/2 हुआ, और यहाँ पे ये कॉस हाइपरबोलिक x, और यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 2 टाइम 1 इज 2, और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1/2 बनेगा। और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक x, कॉस का डेरिवेटिव साइन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा। यहाँ पे बात आई समझ में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव ये 1 और ये 2, इस ब्रैकेट को अगर नीचे ले आए तो ये माइनस का 1/2 था, तो ये नीचे आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, यानी कॉस हाइपरबोलिक x 1/2 प्लस का बन गया। और ये यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x बची थी यहाँ पे। अब देखिए मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, v का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, साइन हाइपरबोलिक x, और नीचे हम लिखेंगे वही 2, और इसको अगर हम ब्रैकेट में रेडिकल में बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है, 1/2 अंडर रेडिकल होता है, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे सब चीज़ें मिल गई, v मिला और v का डेरिवेटिव भी, u मिला और u का डेरिवेटिव भी मिल गया। अब हमें फार्मूले का पता है, हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक हम रखते जाएं dy/dx, ये v लिखें, सबसे पहले v लिखें, v कौन सा है हमारा, यहाँ पे ये पड़ा था कॉस हाइपरबोलिक x 1/2 दे या अंडर रेडिकल दे, तो मैं यहाँ पे कॉस लिखा हाइपरबोलिक x और ये अंडर रेडिकल दे दिया। u का डेरिवेटिव लिखे, तो u का डेरिवेटिव ये यहाँ पे लिखा सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल x, और इसके नीचे हमारा पड़ा था 2 अंडर रेडिकल x,
ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया और यहाँ पे दिया माइनस, ये बीच वाला माइनस, और u लिखे, u हमारा ये ऊपर पड़ा है टेन हाइपरबोलिक अंडर एस, तो टेन ये हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल x हो गया। और उसके बाद v का डेरिवेटिव तो ये पड़ा है हमारा v का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये साइन हाइपरबोलिक x और नीचे हम लिखेंगे 2 और ये अंडर रेडिकल और यहाँ पे देखिए कॉस हाइपरबोलिक x हो गया यहाँ पे। और देखिए नीचे v स्क्वायर था, तो इन सब के नीचे हम क्या कर दें, v को स्क्वायर दे दें, v को स्क्वायर, तो हम नीचे v लिखे, ये वाला v, तो v था हमारा यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक x और ये 1/2, तो इसको हमने क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया। बात आई समझ में, ये हमने फार्मूला लगाया। अब यहाँ से 2 2 तो कट गए और इसको हम बाहर निकाल के रखते हैं क्योंकि ऊपर वाले को हल करेंगे, dy/dx लिखा और इसको हमने बाहर निकाल दिया, ये वाला यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ये कॉस हाइपरबोलिक x, क्योंकि 2 2 तो कट गए, अब ये तो बाहर आ गया। अब इनकी हम एलसीएम निकालें, देखिए ये इनके नीचे ये पड़ा है और इनके नीचे ये पड़ा है, तो एलसीएम कौन सी निकलेगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे निकलेगी 2 और ये अंडर रेडिकल x और यहाँ पे अंडर रेडिकल कॉस हाइपरबोलिक x, ये एलसीएम निकली। तो ये एलसीएम निकली 2 अंडर रेडिकल x और यहाँ पे क्योंकि 2 तो दोनों में एक जैसे थे वो एक ही आएंगे और ये अंडर रेडिकल एक था x और यहाँ पे ये कॉस हाइपरबोलिक x भी एक था, तो ये हमने एलसीएम निकाली। अब एलसीएम में क्या करते हैं, यहाँ ये इस तीनों को उठा के इसके साथ डिवाइड करें, तो देखिए यहाँ पे 2 2 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो बाकी बचेगा ये, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वालों के साथ। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम है ना, देखिए ये अंडर रेडिकल और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक x, ये स्क्वायर हो जाएगा, सही है, और यहाँ पे ये बचेगा सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल x, ये माइनस दिया और इन तीनों को उठा के इसके साथ डिवाइड करें तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो सिर्फ अंडर रेडिकल x बचेगा, तो अंडर रेडिकल x उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पहले लिख दे और यहाँ पे ये 10 हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल x और ये साइन हाइपरबोलिक x हो गया यहाँ पे। बात आई समझ में, तो ये तीनों डिवाइड किए इसके साथ, तो 2 2 कट गया और ये भी कट गया, एक जैसी चीज़ें कट जाएंगी, बाकी ये बचा, तो ये ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक जैसे थे तो ये स्क्वायर हो गए और बाकी ये वही लिखा, और इसके साथ जब डिवाइड किया तो 2 2 कट गए और ये ब्रैकेट ये हाइपरबोला x कॉस जो था ये दोनों कट गए, बाकी सिर्फ रेडिकल x बचा, वो इन ऊपर वालों के साथ बस मल्टीप्लाई करके हमने रखा। बात आई यहाँ तक समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखें इसको कि dy/dx, यहाँ पे लिखा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, ये तो बात आपको समझ में आ गई कि स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म होता है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचा कॉस और हाइपरबोलिक x बचा और यहाँ पे सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल x बचा माइनस, और यहाँ पे ये अंडर रेडिकल x और ये 10 हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल x और ये साइन हाइपरबोलिक x बचा यहाँ पे, और ये जो नीचे पड़े थे, अब यहाँ पे बात समझिए कि यहाँ पे देखें ये 2 अंडर रेडिकल x तो पड़े थे यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे ये रेडिकल था यानी 1/2, तो कॉस हाइपरबोलिक x यहाँ भी है और यहाँ भी नीचे अपान में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो जब मल्टीप्लाई एक जैसी चीज़ होती है तो उसके पावर ऐड होते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका 1/2 था, ठीक है, 1/2 और इसका पावर कुछ भी नहीं, तो इसको 1 तो होता है ना, तो 1 ऐड हो जाएगा। ये क्यों ऐड किए, जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर आपस में प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy/dx हमने लिखा और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक x और यहाँ पे ये सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक अंडर x और यहाँ पे ये माइनस लिखा और ये अंडर रेडिकल x और यहाँ पे ये 10 हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल x और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x लिखा, और नीचे हम क्या करेंगे, ये वही दे दिया 2 अंडर रेडिकल x दिया और यहाँ पे ये कॉस
हाइपरबोलिक एक्स, और इसकी जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 टाइम 1 इज 2, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये है इसका बुक वाला आंसर, ये वाला, ये था इसका बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को भी y के लेट लेते हैं। यहाँ पे ये दे दिया हमने 10 और यहाँ पे e और ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट यानी ऑपरेटर दें। यहाँ पे dy/dx हमने ऑपरेटर दिया और यहाँ पे 10 को हमने ऑपरेटर दिया, ये 10, और यहाँ पे e और ये साइन हाइपरबोलिक x इनवर्स, ठीक है, इसको ऑपरेटर दिया। अब हमें पता है कि 10 का डेरिवेटिव क्या आता है। देखिए मैंने लिस्ट बताई थी बुक में, आप उसमें देख सकते हैं 10 का डेरिवेटिव क्या आता है। 10 का सेक स्क्वायर और एंगल तो वही होगी e साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, ठीक है। अब e का अलग निकालते हैं, जो एंगल होती है उसका d/dx, e और ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy/dx दिया और यहाँ पे हमने लिखा सेक स्क्वायर और यहाँ पे e और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x लिखा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, e का डेरिवेटिव वही आता है, e और ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x वही आएगा, ठीक है। लेकिन इसके जो पावर होता है उसका वही अलग निकलता है डेरिवेटिव। यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव अलग निकलेगा। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे dy/dx यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर और e और ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x और ये वही का वही जो निकला था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बार बार इसलिए दिखाता हूँ कि ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं इनवर्स का डेरिवेटिव क्या निकलेगा तो हमारा प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता। तो देखिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो 1/रेडिकल x स्क्वायर प्लस 1 था, 1/रेडिकल x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और उस लिस्ट में जो इनवर्स का डेरिवेटिव था, देखिए इस लिस्ट में साइन इनवर्स x का 1/रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो ये फर्क है इनमें, तो ये आप याद कर लें, तो ये आप याद कर लें। साइन हाइपरबोला इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1/रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वो डेरिवेटिव लिखते हैं, बस इसका जो डेरिवेटिव है। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 1/, यहाँ पे हम लिखिए 1/ और यहाँ पे अंडर-रेडिकल और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे बात आई समझ में, याद अलग। अब बस इसको मल्टीप्लाई करके इकट्ठे करके रखिए। यहाँ पे मैंने दे दिया dy/dx दे दिया, ठीक है। ये e साइन हाइपरबोला माइनस x जो था, ये इसको हम बाहर निकाल के आए, साइन हाइपरबोला x और नीचे इसका ये जो अपान में पड़ा था इसको हम नीचे बाहर निकाल के रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों बाहर आ गए, बाकी ये बचा हुआ, इसको हम लिखे सेक स्क्वायर और e और ये साइन इनवर्स हाइपरबोला x यहाँ पे हमने लिखा। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखिए 6 कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ऐसे भी हम लेट लें y के, यहाँ पे y के लेट लिया हमने साइन हाइपरबोला इनवर्स x और ये सेक हाइपरबोला इनवर्स x हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी करें डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये dy/dx हो जाएगा और यहाँ पे d/dx हमने ऑपरेटर दिया साइन हाइपरबोला इनवर्स x और यहाँ पे सेक हाइपरबोला इनवर्स x को। अब हमें पता है क्वेश्चन रूल है, तो इट इज u/v फॉर्म।
तो u अपॉन वी फॉर्म हो गया। तो ऊपर वाला u था और नीचे वाला v था। इस तरीके का पहले हमने किया था प्रॉब्लम। तो u हमने लिखा यहाँ पे साइन हाइपरबोला इनवर्स x और v हमारा लिखेंगे सेक हाइपरबोला इनवर्स x का। ठीक है, हमने लिखा। अब u का डेरिवेटिव निकालें। तो साइन हाइपरबोला इनवर्स x अभी मैंने बताया था कि वो कैसे होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 1 अपॉन अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, और v का डेरिवेटिव यानी सेक हाइपरबोला इनवर्स x का जो डेरिवेटिव आता है, तो यहाँ पे मैं दिखाता चलूँगा आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सेक हाइपरबोला इनवर्स x का जो डेरिवेटिव आता है वो -1 अपॉन अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लाभ शुरुआत में x आएगा ये, लेकिन माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देंगे वही। अब हम यहाँ पे क्या देंगे, इसका जो डेरिवेटिव आता है वो -1 डिवाइड और ये x अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये इसका डेरिवेटिव हमने लिख लिया। अब हम फार्मूला लगाए। देखिए हमें पता है फार्मूला क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। तो बस इस फार्मूले में पुट करते जाएं वैल्यू। तो अब कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे देखें डी वाई हम डी एक्स, तो यहाँ पे v लिखें v, तो ये v पड़ा है यहाँ पे। तो ये क्या है, v सेक हाइपरबोला इनवर्स x और u का डेरिवेटिव। तो u का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रेडिकल यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 था और ये माइनस दे दिया, और u लिखे सिर्फ u यानी साइन और हाइपरबोला इनवर्स x हो गया, और v का डेरिवेटिव यानी -1 अपॉन और x अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और नीचे हम इसके क्या दे देंगे, v को स्क्वायर कर दें, v को यानी सेक हाइपरबोला इनवर्स x को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो इस फार्मूले मुताबिक जो भी चीज़ें मेरी हमने लिख ली वहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिखा, और ये जो नीचे पड़ा था इसे तो हम बाहर निकाल दें, 1 ऊपर दे दें, तो ये बाहर निकल के आ गया सेक हाइपरबोला इनवर्स x बाहर आ गया। अब इनकी एलसीएम निकालें ऊपर वालों की। तो ये नीचे एलसीएम क्या आएगी, ये x तो वही आएगा क्योंकि एक ही x था, इसमें नहीं था। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो ये दोनों आएंगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों आ गए। बात आई समझ में। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर, तीनों को उठा के नीचे के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये वाली ब्रैकेट कट जाएगी, नीचे जो एक जैसी होती है वो कट जाती है, बाकी बचेगा ये x और ये ब्रैकेट बची। तो ये ब्रैकेट दोनों ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करें हम, यहाँ पे हमने लिखा x, देखिए x और ये अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये सेक हाइपरबोला इनवर्स x लिखा हमने, और ये बीच में जो माइनस था वो हमने दिया। अब इस तीनों को इसके साथ डिवाइड करें तो इसमें कौन सी एक जैसी चीज़ें कट जाएंगी, x में कट जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे दे देंगे रेडिकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दें या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात एक ही है। और ऊपर क्या बचा हमारा, साइन हाइपरबोला इनवर्स x बचा। और यहाँ पे एक और बात देखें, ये माइनस पड़ा था तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ बीच में जो साइन आएगी वो प्लस की, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये लिखा हमने डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिखा, ये तो हमने बाहर निकाला था ये नीचे वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली तो वही के वही चीज़ें रखें, एक्स अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सेक हाइपरबोला इनवर्स x, ये प्लस दे दिया, और ये अंडर रेडिकल, और यहाँ पे हम देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये सेक हाइपरबोला इनवर्स x, ऊपर वाली वही की वही लिखी। अब करेंगे क्या, देखें यहाँ पे एक पॉइंट है, समझिए कि यहाँ पे हमने लिखा कि भाई x, ये वाला x, और ये दोनों तो रेडिकल में है ना,
तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले 1 को करें, देखें ये इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर 1 हम पहले लिखें, एक्स स्क्वायर बाद में लिखें, प्लस के दोनों तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 को 1 के साथ करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, और एक्स को एक्स के साथ करें तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर ये 2 ये 4 हो गए, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और ये एक्स हमने लिख लिया। और ये जो नीचे हमने बाहर निकाल के रखा था सेक हाइपरबोला इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, तो इसको भी इस नीचे इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये सेक हाइपरबोला इनवर्स एक्स और ये होल स्क्वायर। तो ये है इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ये हो गया हमारा, ये है इसका आंसर, ठीक है। इसमें से कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉस हाइपरबोला एक्स और डॉट कॉट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर, तो इसको भी हम लेट ले लें वाई के, ये हमने वाई के लेट लिया इसको। यहाँ पे लिखा कॉस हाइपरबोला इनवर्स एक्स और डॉट कॉट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर हमने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हमने दिया, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स हमने दिया। यहाँ पे कॉस हाइपरबोला इनवर्स एक्स और यहाँ पे कॉट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर हमने दे दिया। यहाँ पे इसको भी ऑपरेटर दिया, इसको भी। अब यहाँ पे करेंगे इट इज़ u इंटू वी फॉर्म, ठीक है। u इंटू फॉर्म क्यों किया, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल वो लगेगा। तो ये फर्स्ट वाला u होगा और सेकंड वाला v होगा। तो u हमारा कौन सा है, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस हाइपरबोला x, और v हमारा कौन सा है, v हमारा है कॉट हाइपरबोला x स्क्वायर, ठीक है। अब u का डेरिवेटिव निकालें, तो u का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोला x, इसमें माइनस नहीं आती, ठीक है। और यहाँ पे v का डेरिवेटिव, तो v का कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए कॉट का मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कॉट हाइपरबोला x का जो डेरिवेटिव माइनस कोसेक हाइपरबोला स्क्वायर x, इसका जो डेरिवेटिव है, तो हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखा माइनस कोसेक हाइपरबोला स्क्वायर x। तो इसको तो स्क्वायर था, x को देखें एंगल को स्क्वायर था। अब ये x स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x आएगा, देखें, ठीक है, 2x आएगा, क्योंकि कॉट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव था वो माइनस कोसेक हाइपरबोला स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंगल तो वही रहेगी। अब एंगल का अलग निकाला, तो एंगल यहाँ पे एक्स स्क्वायर थी, तो एक्स स्क्वायर का 2 आ गया था, 2 में से बन जाएगा तो 2x बनेगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके रखें, तो v का जो डेरिवेटिव आएगा तो ये माइनस का 2x और ये कोसेक और ये हाइपरबोला स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आया। अब सब चीज़ें मिल गई, u मिला u का डेरिवेटिव, v मिला v का डेरिवेटिव भी, तो हम फार्मूला लगाएं u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखें dy अपॉन dx, तो लिखते जाएं u कहाँ है हमारा, u ये है कॉस हाइपरबोला x, और v का डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x और ये कोसेक हाइपरबोला स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिखा, और बीच में हम प्लस देंगे क्योंकि फार्मूले में प्लस थी, और फिर v लिखें v, तो v हमारा ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कॉट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर और u का डेरिवेटिव यहाँ पे था साइन और ये हाइपरबोला x हो गया। बात आई यहाँ तक समझ में। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे भी आंसर निकालें फिर भी सही है, लेकिन इस टर्म को पहले रख दें, प्लस का है इसको हम पहले रख देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कॉट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर और ये साइन हाइपरबोला एक्स लिखा। अब इसको ये देखें 2x जो था ये मल्टीप्लाई करके बाहर रखें, तो ये माइनस का है ना, तो माइनस में प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2x आगे आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस हाइपरबोला x, यानी 2x आगे दे दिया, फिर ये लिखा और आखिर में ये लिखे कोसेक हाइपरबोला स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, वो भी इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें भी हम इसको लेट लेते हैं y के, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब लेट लिया तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट तो यहाँ पे ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, इसको हम ऑपरेटर दे दें डी अपॉन डी एक्स, किसको, साइन हाइपरबोला एक्स और ये टेन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर, तो दोनों को ऑपरेटर दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इट इज u इंटू वी फॉर्म। तो दो फंक्शन जब भी आपस में मल्टीप्लाई हों तो प्रोडक्ट रूल, पीछे हम सीख के आए हैं एक एक प्रॉब्लम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट था u था और ये सेकंड वाला हमारा v होगा। तो यहाँ पे u कौन सा था, u था हमारा साइन हाइपरबोला x और v हमारा क्या था, यहाँ पे टेन हाइपरबोला और x को स्क्वायर है, यहाँ पे ये याद करें। तो u का डेरिवेटिव देखिए, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस हाइपरबोला x और v का डेरिवेटिव यानी टेन का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो टेन का डेरिवेटिव यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए टेन हाइपरबोला x का डेरिवेटिव सेक हाइपरबोला स्क्वायर x, ये इसका डेरिवेटिव आता है, ठीक है। तो इसका आएगा अभी तो इसका आएगा सेक और हाइपरबोला स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स को तो स्क्वायर था, इस एंगल का अलग निकलेगा एंगल। अगर एक्स अकेली होती फिर तो नहीं निकालते, उसका डेरिवेटिव तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो उसका अलग निकालेंगे, तो ये 2x बन जाएगा यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करके आगे रख दें, ये v का डेरिवेटिव यानी 2x आगे रखा और ये सेक हाइपरबोला एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमें v मिला, v का डेरिवेटिव भी, और u मिला, u का डेरिवेटिव। तो फार्मूला पता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे ये dy अपॉन डी एक्स हमने लिखा और फार्मूले मुताबिक रखते जाएं। यहाँ पे u रखें, u यानी साइन और ये हाइपरबोला x, और v का डेरिवेटिव लिखें, v का डेरिवेटिव यहाँ पे 2x और ये सेक हाइपरबोला एक्स स्क्वायर, ये हाइपरबोला स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है बीच में तो यहाँ पे प्लस दे दिया और v रखें, v यहाँ पे ये था 10 और हाइपरबोला एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे u का डेरिवेटिव यानी कॉस हाइपरबोला x हो गया। यहाँ पे बात आई समझ में। तो अब हम इसको कैसे रखेंगे, यहाँ पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिखा, इसको आगे पीछे ये प्लस, इसको फर्स्ट में रखें। देखिए क्वेश्चन में ये आंसर ये भी सही है 100%, लेकिन बुक वाले ने जिस तरीके से निकाला है उस पर गौर करें। तो ये आगे रखा और ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो पहले इसको रखें दूसरे इसको कर सकते हैं हम, तो फर्स्ट इसको रखें। यहाँ पे कॉस हाइपरबोला एक्स लिखा और यहाँ पे ये लिखा 10 और हाइपरबोला एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों को पहले लिखा, इन दोनों को बाद में लिखिए। देखो 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आगे हम रख दें 2x हो गया, और यहाँ पे अब हम क्या लिखें, साइन हाइपरबोला x और सेक हाइपरबोला स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वो आखिरी क्वेश्चन है इस पहले क्वेश्चन का। तो चलिए वो देखें कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अभी यहाँ पे भी इसको सारे को हम लेट लें y के, तो हमने y के लेट लिया है यहाँ पे। तो देखिए y के लेट लिया तो यहाँ पे ये log और ये 10 हाइपरबोला और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमने यहाँ पे लिखा। बात आई समझ में। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसको ऑपरेटर दें डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमने दे दिया। इसको भी ऑपरेटर दें डी अपॉन डी एक्स, किसको दिया, लॉग और ये ब्रैकेट और ये 10 ये हाइपरबोला और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पे ब्रैकेट दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स हमने दे दिया। तो लॉग के साथ जो भी चीज़ होती है, जितनी भी चीज़ हो वो सारी तो पहले अपान में आएगी, नीचे आएगी। लॉग का डेरिवेटिव ऐसे निकलता है, ठीक है। यहाँ पे ये 10 हाइपरबोला और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये नीचे आ गया। अब इसका हम अलग निकालेंगे डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स किसका, 10
हाइपरबोला और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का इसका डेरिवेटिव अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले तो ये मैं लिखूँ dy अपॉन डी एक्स हमने लिख लिया, और यहाँ पे जो 1 अपॉन ये नीचे पड़ा था हमने लिखा टेन हाइपरबोला, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भी लिखा। अब देखें टेन का डेरिवेटिव क्या आता है, मैंने लिस्ट में दिखाया था बार बार आपको। तो टेन का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे हम देंगे सेक स्क्वायर सेक, तो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, हाइपरबोलिक स्क्वायर और ये एंगल वही हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर और एंगल वही के वही। अब इस एंगल का अलग निकालें। देखिए सबसे पहले तो ये लॉग के साथ ये नीचे आई चीज़, फिर टेन का अलग निकाला, फिर एंगल का अलग निकालेंगे। तो अब एंगल का हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो 2 आगे आएगा और 2 ये x हो जाएगा, और यहाँ पे 2x का x का 1 आता है डेरिवेटिव, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, और ये नंबर था 1 तो कांस्टेंट नंबर का 0 आता है। ये भी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे अब dy अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज़ होंगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ कि अगर यहाँ पे 10x हो, अगर मैं उसको नीचे ले आऊँ तो cot x बन जाता है। ठीक है, अगर cot x नीचे हो, अगर मैं उसको ऊपर ले आऊँगा तो 10x बन जाएगा। अगर cot x यहाँ पे हो और मैं इसको नीचे ले आऊँ तो ये 10x बन जाएगा, और 10x नीचे हो ऊपर ले जाऊँ तो cot x बन जाएगा। ये इन्वर्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के रेशो हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नीचे 10 था 10, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो cot बन जाएगा, ये cot हाइपरबोला और x प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एक और चीज़ देखें, अगर सेक को नीचे ले आए, सेक x को नीचे ले आए तो ये cos x बन जाता है। ठीक है, और cos को ऊपर ले जाए तो सेक बन जाता है। तो ये इन्वर्स पिछली एक्सरसाइज में भी सीखे थे, मैंने एक लिस्ट बना के अलग बताई थी आपको। तो यहाँ पे देखें इसको भी हम अगर नीचे ले आए तो ये cos स्क्वायर हाइपरबोलिक, यानी इसको स्क्वायर दे दें, और यहाँ पे ये एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया, यहाँ पे हो गया, और यहाँ लास्ट में तो ये पड़ा था ना 2x प्लस 2। बात आई यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब कॉट की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉट की मैं यहाँ पे लिखूँ। देखिए कॉट जो होता है उसकी आइडेंटिटी होती है कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये भी बताई थी। अगर 10 की आइडेंटिटी यूज़ करें, इन्वर्स नहीं आइडेंटिटीज यूज़ कर रहे हैं, तो 10 की आइडेंटिटी होती है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, कॉट की होती है कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पे कॉस कॉस अपॉन साइन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे कॉस हाइपरबोलिक, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एंगल तो वही रहेगी, और नीचे हमारी साइन हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन को अगर चेंज करें तो कॉट हो सकता है ना, और मल्टीप्लाई ये वही का वही हमने लिखा। ये क्यों इतनी चेंजिंग कर रहे हैं देखिए समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें इससे ख़त्म करनी है। प्लस 1 यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये 2x प्लस 2 हो गया। यहाँ पे बात आई समझ में यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे भी कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, यहाँ पे भी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर में यानी 2 है, यहाँ पे 1 थी तो इधर से 1 कट गई, और इधर से स्क्वायर से 1 कट गई, यानी 1 बचेगी, क्योंकि ये तो 2 थे ना, कॉस 2 थे तो 1 कट गया तो बाकी 1 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिखा, तो यहाँ ऊपर तो 1 बचा, ये तो कट गया, और नीचे वाली वही चीज़ लिखें साइन हाइपरबोलिक, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हमने लिखा, और यहाँ पे 1 बचा क्योंकि 1 तो कट गया, बाकी कॉस हाइपरबोलिक, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बचा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई वो तो अलग सा पड़ा था 2x प्लस 2। ठीक है,
अब यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे दोबारा और आइडेंटिटीज यूज होंगी। देखें, अगर मैं मिसाल यहाँ पे लिखूँ 1/sin, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इनवर्स होगा कोसेक एक्स। साइन हो तो ऊपर, कोसेक को नीचे लाएं तो साइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 1/cos और cos को ऊपर ले जाऊं तो ये सेक बन जाएगा, क्योंकि ऊपर भी लिखा था। ये देखिए 1/cos ऊपर ले जाएंगे तो सेक बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/sin है, तो मैं ऊपर ले जाऊंगा साइन को तो कोसेक बन जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें याद करने की थोड़ी थोड़ी, ये बात नहीं सोचे क्योंकि ये इन्वर्स याद होंगी। ट्रिग्नोमेट्री आप पिछले फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए, 5 चैप्टर थे उसके, ठीक है। तो यहाँ पे 1/sin यानी कोसेक और ये x² + 2x + 1 हो गया। बात आई समझ में। और यहाँ पे 1/cos था तो cos सेक में चेंज हो जाता है, सेक x, और ये x² + 2x + 1 था, और लास्ट में ये पड़ा था हमारा 2x + 2। अब इसको हम रखें। देखिए सबसे पहले इसको पहले रखते हैं हम यहाँ पे dy/dx। तो मैं जब इस ब्रैकेट को पहले रखूंगा तो इसमें से देखिए 2 कॉमन निकल रहा है, 2 देखें दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पे 2 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बाकी बचेगा x और +1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसको रख दें, ये कोसेक और ये x² + 2x + 1, और यहाँ पे ये सेक हाइपरबोला और x² + 2x + 1 यहाँ पे। तो ये हो गया इसका बुक वाला आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के हम, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट 3.6 का। उसके हमने 9 पार्ट थे, 9 ही क्वेश्चन कर लिए, सभी उसके आंसर निकाले। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट, इसके 9 ही क्वेश्चन हो गए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।